दोस्तों, रोज़े रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और ये बड़ा मुक़द्दस महीना होता है, बहुत ही अहम महीना माना जाता है। इसमें एक महीने का यानी कि 29 या 30 दिन तक मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। और रोज़े का मतलब होता क्या है कि उपवास। उपवास का मतलब होता है कि सब चीज़ों को यानी कि जल और खाना, पानी, अन्न जो भी है सबका त्याग कर देना एक नियमित समय के लिए। तो ये क्या है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रोज़ा रमज़ान, रोज़ा जो रखता है, जिसका रोज़ा होता है, उसको कई प्रकार के बेनिफिट उसके बदले मिलते हैं। यानी कि वो दिन भर अगर भूखा रहता है, कुछ बगैर कुछ खाना खाए, बगैर कुछ पानी पिए, एक भी कतरा पानी का अंदर नहीं जाता है 12-13 घंटे, तो उससे कई प्रकार के शरीर में नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 कि आपका डाइजेशन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, आपका हाजमा कितना भी ख़राब हो ठीक हो जाता है। नंबर 2, आपका लीवर फैटी है, आपका लीवर में इन्लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, इन्लार्जमेंट ऑफ लीवर, तो ये जो है आपका इन्लार्जेड अगर है तो फिर साइज सही हो जाएगा, अपनी साइज में आ जाएगा, साइज कम हो जाएगा। और अगर आपके लीवर में फैटी लीवर है तो फिर आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। देखिए, बहुत से फ़ायदे हैं और आपका मन जो है एक स्ट्रॉन्ग और एक सुखद की अनुभूति, एक शांत दिमाग का एक प्रक्रिया पैदा होती है, शांत दिमाग की एक सोच पैदा होती है और ये बहुत ही पीसफुल है रोज़ा रखना। उसके बाद सबसे अहम बात जो है, एक चीन के वैज्ञानिक हैं जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बहुत बड़े कारनामे दिखा चुके हैं अपने खोजों में, खोज को लेके। तो उनका एक कहना था कि रोज़ा जो होता है वो कैंसर जैसी बड़ी और भयानक और महामारी वाली बीमारी से भी बचाता है। तो ये सुन के मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने तर्क सोचा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। तो फिर मैंने उसको गूगल किया और गूगल में मैंने काफ़ी ट्राई किया, चेक किया, तो मुझे पता चला कि जितनी भी खराब कोशिकाएं होती हैं तो वो हमारा जो भूखा पेट होता है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का अन्न व जल और खाना नहीं पहुंचता है, तो फिर वो हमारी खराब कोशिकाएं जितनी भी होती हैं वो शरीर खाने लग जाता है। और इस तरह कैंसर का बनना और कैंसर का बनने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन यानी कि 1 महीना आपको उपवास रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने तक उपवास रखना होता है, ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म में एक ये बताया गया है कि 4:40 पर ख़त्म हो जाता है टाइम, कि आप इससे पहले ही खा सकते हो और 4:40 के बाद आप कुछ भी नहीं खा पी सकते। उसके बाद आपको शाम को ये जो मगरिब की अज़ान होती है, यानी कि मगरिब की नमाज़ जब होती है फिर अज़ान होती है, तब इसका अफ्तार शुरू होता है। आप खा पी सकते हैं, यानी पूरी रात कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको पूरा दिन भूखे प्यासे रहना होता है। तो इससे बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं और मैं तो बहुत पीछे था इन सब चीज़ों में बहुत ही, लेकिन जब मैंने इसके फ़ायदे समझे और इसका अज्र समझा, इसका तोहफ़ा समझा कि ये क्या देता है हमको, तो मैंने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। और मुझे रोज़ा रखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही
एक प्रकार की सुखद अनुभूति हो रही है और थोड़ा सा हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा मालूम होता है, ऐसा मुझे हृदय में मेरे प्रतीत होता है कि मैं अध्यात्म की ओर जा रहा हूँ और अध्यात्म हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं। इंसानियत, मानवता और इन सब चीज़ों को लेकर इस्लाम बना है। चलिए, आप भी अगर हिंदू मजहब के हैं तो आपके भी नवरात्र और ये जो है उपवास रखने होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें साइंटिफिक जादू छुपा हुआ है। इसीलिए ये सब प्रथा या चलन में या ये नियम बनाए गए हैं। ये कोई बेकार की बातें या अंधविश्वास नहीं है दोस्तों। धर्म जो होता है वो कुछ अच्छा ही सिखाता है। धर्म बुरा नहीं होता, कोई भी बुरे धर्म नहीं है। जो जिसको मानता है वो उसमें सुख है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस्लाम धर्म को मानता हूँ। उसमें बहुत सारी मुझे अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं और मैं खुश हूँ, मैं खुशगवार हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस्लाम धर्म का अनुयायी हूँ, उसका अनुकरण कर रहा हूँ, उसका अनुसरण कर रहा हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अलविदा।